साथियों, इसके पहले आपको ऊर्ध्व तिर्यक गुणा से मैंने अवगत कराया और आज ऊर्ध्व तिर्यक गुणा से हम प्रश्नों को हल कैसे करेंगे इसकी जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों, आज हम ऊर्ध्व तिर्यक गुणा, इसके पहले के वीडियो में हमने बताए थे कि हम बच्चों को किस प्रकार से ऊर्ध्व तिर्यक गुणा के सवाल हम हल कराएं और बाद में हमको ये कितने अच्छे तरीके से बच्चे इसको हल करेंगे इसके बारे में मैंने कहा था। तो साथियों, ये बहुत आसान ट्रिक है, बहुत आसान विधि है। यदि ऊर्ध्व तिर्यक गुणा हमसे बनता है तो ये 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा बहुत आसान हो जाएगा। तो साथियों, आज हम आपसे 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा, कहने का मतलब ये है 10 से लेकर 99 तक के संख्याओं में आपस में हम कैसे गुणा करेंगे जो 2 अंक के होंगे। और बहुत आसान ट्रिक है, आपको बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत मजा आएगा। एक एक चीज आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये गुणा सबसे अच्छा लगेगा। तो साथियों, आप बिल्कुल मेरे वीडियो को पूरा देखिए तो हम ये गुणा को कैसे हल करेंगे ये आपको समझ में आ जाएगा। तो साथियों, इसके पहले मैंने आपको ऊर्ध्व तिर्यक गुणा के बारे में बताया था कि हमारा जो ऊर्ध्व तिर्यक गुणा जो होता है उसका एक सूत्र मैंने बताया था, 1 गुणित 1। ये सूत्र हमने बच्चों को रटवाए थे कि ये आप सूत्र याद कर लो, 1 गुणित 1, और बस यही हमारा आधार रहेगा 2 अंकों में गुणा करने का। क्योंकि जब बच्चे बार बार इन प्रश्नों को जब रिवाइज करेंगे तो उनको फिर दिक्कत नहीं होगी और वो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो साथियों, इसको हम कैसे हल करेंगे, क्योंकि अब हमारे दिमाग में ये सूत्र एकदम बैठ गया है। आप एक एक चीज को ध्यान से देखिए। जैसे सबसे पहले यदि हमको क्या करना है, अगर हम इसको देख रहे हैं तो 3 में हमको 2 का गुणा करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 दूनी 6। 3 दूनी 6। अब हमको 1 में 3 का और 2 में 1 का गुणा करना, तो 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2, ये हो गए। इसको जोड़े हमने तो ये हो गया हमारा कितना, 5। और यहाँ पे फिर हम 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 कम 1। आप एक बार फिर से देखिए कि हमने पहले गुणा किए ये दोनों का, 3 दूनी 6, और उसके बाद हमने इसका गुणा किए, 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2, और दोनों को जोड़ दिए तो 6, फिर 1 1 कम 1। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे और एक ही बार में हम इसको हल करेंगे। तो ये इसमें हासिल के प्रश्न नहीं थे, हमने हासिल के भी, बिना हासिल के और हासिल के दोनों प्रकार के हमने प्रश्न लिए हैं। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, इसको भी वैसे ही करेंगे। पहले हम इसका गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, इसके बाद ये दोनों का गुणा करेंगे, तो ये हो गया हमारा 2 दूनी 4 और ये हो गया हमारा 2 1 कम 2। हम दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 2 हमारा 6 हो गया। इसके बाद हम ये दोनों का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, और दोनों को जोड़े तो 6, और उसके बाद हमने ये दोनों का गुणा किया तो 2 दूनी 4, 462। एक बार में हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये 2 प्रश्न हमने बिना हासिल के आपके सामने लिए थे। आज हम आपको बिल्कुल 1-2 अंक से लेके आखिरी तक के हम प्रत्येक संख्याओं का आपको गुणा करके बताएंगे और बहुत आसानी से, बहुत आराम से, बहुत आनंद से। अब हम इसका गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम 4 और 5 का गुणा करेंगे, तो 4 पंचे 20, आप 20 लिख लीजिए और ऐसा इसमें कोष्टक बना दीजिए। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, कहने का मतलब तिर्यक गुणा। तो अगर मान के चलो इसको करते तो ये हो गया हमारा 5 दिया 15, और ये हो गया हमारा 4 दूनी 8, और 15 और 8 को जोड़े तो हमारा कितना हो गया, 23 हो गया। तो 23 को भी हम यहीं पे लिख लेंगे ऐसा कोष्टक में। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। हमने सबसे पहले लिया 4 पंचे 20, और ये 4 दूनी 8 और 3 5 15, दोनों को हमने जोड़े तो आ गया 23।
इसके बाद हम 3 और 2 का गुणा करेंगे तो ये होगा 3 दूनी 6 और इसको भी हम कोष्टक। यहां तक कि हमने प्रश्न को हल कर लिए। अब हम आगे का प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर 20 है तो हमने यहाँ पे ले लिए 0 और ये 2 हमने हासिल का इस तरफ दे दी तो 23 और 2 25 हो गया। तो 25 का हमारा हो गया 5 और ये 2 जो हासिल का बचा था उसको हमने यहाँ जोड़ दिए तो 6 और 2 हो गया हमारा 8। ये हमारा उत्तर आ गया 850। थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करें तो ये बहुत स्पीड में हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं आगे। हमको 42 में 43 का गुणा करना है। तो सबसे पहले हमने ये दोनों का गुणा किए 3 दूनी 6, ये एक कोष्टक हमने लगा दिए। अब इसके बाद 4 में 3 का गुणा किया तो 4 किया 12 और 4 में 2 का गुणा किया तो 4 दूनी 8 और दोनों को जोड़े तो हो गया 20। हमने यहाँ पे 20 लिखा और इसको भी हमने कोष्टक में लिख दिया। इसके बाद 4 चौक 16 तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 किया 12, ये हो गया 20 और ये 4 चौक 16। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 6। अब ये यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और ये 2 जो है हम यहाँ पे केरी का है, हम इस तरफ ले लेंगे हासिल का और 16 और 2 हमारा हो गया ये 18। तो हमारा आ गया 1806। चलो ये हमारा आ गया 1806 42 गुणित 43 का उत्तर। अब हम देखेंगे 56 गुणित 52। 56 गुणित 52 को भी अब हम हल करेंगे। तो सबसे पहले ये 6 और 2 का गुणा 6 दूनी 12, 12 को कोष्टक में लिख दिए। अब हम 5 दूनी 10 और ये 6 पंचे 30 तो ये हो गया हमारा 40, 40 को भी हमने कोष्टक में लिख दिए। और अब 5 और 5 के गुणा तो 5 25, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 5 दूनी 10 जोड़े तो हमारा हो गया 40 और उसके बाद 5 25। तो इस प्रकार से हमने इसको हल किए। अब यहाँ पर 12 का हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे और ये 1 हम यहाँ पे हासिल का इसमें जोड़ देंगे तो 40 और 41 हो गया। तो 41 का 1 फिर हासिल का 4 बचा तो ये 4 को हम फिर यहाँ पे हासिल का दे देंगे तो 25 और 4 29। इस प्रकार से हमारा आंसर आया 2912। तो साथियों आपने देखा कि हमने कितने आसानी से हमने यहाँ तक के प्रश्न किए। इसके आगे भी हम अभी आपके सामने 3-4 प्रश्न और लेकर आए हैं, आप उसे भी देखिए। तो हम 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों का गुणा 2 अंकों में किस प्रकार से हल करेंगे इसकी हम जानकारी दे रहे थे। अभी हमने आपके सामने 4-5 प्रश्न आपको बताए और भी हमने आपके सामने ये 5 प्रश्न रखे हैं, क्योंकि अभी तक के हमने 51 से लेके 59 के बीच में हमने गुणा करके बताए थे। अब हम 61 से लेके 69 तक के इस प्रकार से हमने पूरे 99 तक का गुणा हम कैसे हल करेंगे इसकी हम जानकारी दे रहे हैं। और वो भी हम ऊर्ध्व तिर्यक गुणा के हिसाब से दे रहे हैं, जो सूत्र है हमारा 1 गुणित 1। बस बच्चों को ये जानकारी रहेगी, वो आसानी से गुणा कर लेगा। क्योंकि अब हम इसको हल करते हैं तो 8 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 8 3 24, 24 को हम ज्यों करते हुए लिख देंगे और इसको कोष्टक में लिख देंगे। इसके बाद हम तिर्यक गुणा करेंगे इस प्रकार से तो ये 8 6 48 हो गए और ये हो गया हमारा 6 3 18, 8 8 16 का 6 हासिल का 1 4 5 और 6, ये हो गया हमारा 66। तो हम 66 को यहाँ लिख देंगे कोष्टक में। 24 को हमने यहाँ कोष्टक में लिख दिए और 66 को हमने इस जगह पे कोष्टक में लिख दिए। अब इसके बाद हमारा बचता है 6। इसके बाद 6 और 6, हम 6 में 6 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 6 6 36 और इसको भी हमने कोष्टक में लिख दिया। अब सबसे पहले हमने 8 3 24 लिखे थे तो यहाँ पे हमने लिखे 24 का 4 और जो 2 है हमारा हासिल का उसको हम इसमें जोड़ देंगे तो 66 और 2 हमारा हो गया 68। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 68 का 8 और अब हमारा हासिल का बचा कितना 6, तो 6 को हम यहाँ लिख देंगे। और
36 में हम 6 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 42। इस प्रकार से हमारा उत्तर आया 4284। सेकंड स्टेप में हमारा ये उत्तर हम आराम से ला सकते हैं। अब इसके बाद हमारा 75 में हमको 72 का गुणा करना है, तो हमने 5 में 2 का गुणा किए तो 5 दूनी 10, इसको हमने कोष्टक में लिख दिए। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे 7 में 2 का और 5 में 7 का, तो 7 दूनी 14 और 7 पाना 35, और ये हमने दोनों को जोड़े तो ये हो गया हमारा 49। तो 49 को हमने यहाँ पर कोष्टक में लिखे। अब उसके बाद फिर हमारा हो गया 7 49, इसको भी हमने कोष्टक में लिखे। अब सबसे पहले 10, तो 10 का हमने यहाँ शून्य लिख लिए और 1 को का हासिल का हमने यहाँ लिए तो 49 और 50 हो गया। तो 50 का शून्य हासिल का हमारा 5 आया, तो 5 को हमने फिर यहाँ पे ले लिए और 49 में हमने कितना जोड़े 5, तो 49 50 51 52 53 54, तो ये हो गया हमारा 5400। तो 75 गुणित 72 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5400। इसके बाद हम 87 में हम 85 का गुणा करेंगे, तो 7 पाना 35, और अब हम ये दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये हो गया 7 8 56 और ये 8 5 40, तो ये हो गया हमारा कितना 96। और इसके बाद 8 और 8 का गुणा किए तो 8 8 64। इस प्रकार से हमने 7 पाना 35, उसके बाद 7 8 56 और 8 5 40, हमने दोनों को जोड़े तो ये हो गया हमारा 96 को हमने यहाँ लिखे और 8 8 64। अब 7 पाना 35 में हमने 35 लिखे तो 35 का यहाँ हम 5 लिख देंगे और ये 3 जो हासिल का था हमने इसमें जोड़े तो 96 और 3 99 हो गए, तो यहाँ पर हो गए 9 और 9 को फिर हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 64 में हम 9 जोड़ेंगे तो हमारा हो गया कितना 73, तो ये हो गया हमारा 7395। इसके बाद 95 में हम 93 को जोड़ेंगे तो 5 दिया 15, 9 5 45 और 9 दिया 27, 4 5 12 का जो हासिल का 1 4 और 2 6 और 1 7, तो यहाँ पे हो लिखे हमने 72 और ये हो गया हमारा 9 9 81। अब यहाँ पे है 5 में हमने 3 का गुणा की तो हमारा है 15, तो 15 का 5 और हासिल का 1 हमने यहाँ पे ली तो 72 और 1 73, 73 का 3 और हासिल के 7 को हमने यहाँ दे दिए 81 और 7 हमारा हो गया कितना 88। इस प्रकार से 95 में 93 का गुणा करेंगे तो ये आसानी से हम हल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको देख रहे हैं, ये हो गया हमारा 4 5 20 और ये हो गया हमारा 8 5 40 और ये हो गया हमारा 4 4 16 और इसको हमने जोड़े तो 6 और 5, यहाँ पे आ गया हमारा 56 और 8 चौके 32। अब यहाँ 20 में हमने 0 2 हमारा हासिल का 56 में हमने 2 जोड़े तो ये हो गया 58, तो 58 का 8 फिर बचा 5, 5 हासिल का हमने 32 में जोड़े तो 32 और 5 37। इस प्रकार से 3780। तो साथियों इसमें थोड़ी सी अगर हमारी स्पीड जब बढ़ जाएगी तो निश्चित बात है कि मुश्किल से हम 15 या 20 सेकंड में 10 से लेकर 99 तक का गुणा बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। इसके बाद फिर हम गुणा की एक नई ट्रिक आपके सामने लेकर आएंगे और वो बहुत अच्छी ट्रिक होगी। तो जब तक के लिए आप सभी से मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार। तो साथियों इस समय आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपके मोबाइल में नीचे तरफ आप देखेंगे सब्सक्राइब लिखा है। अगर लाल से लिखा हुआ तो सब्सक्राइब है और काले से लिखा तो सब्सक्राइब। यदि लाल से है तो आप उसको एक बार क्लिक करेंगे तो वो काले से हो जाएगा, आपको एक घंटी नजर आएगी, उसको पुश करेंगे और ऑल वाले ऑप्शन को पुश कर देंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरे आने वाले नए वीडियो, अच्छे वीडियो
आपको समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे। तो साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।